मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के ट्रेलर 3 में हमें बहुत सारे न्यू टाइटन्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सारे टाइटन्स के बारे में बात करते हैं और उन सारे डिटेल्स के बारे में भी जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। ट्रेलर के शुरुआत में हम एक बढ़िया सा व्यू देखते हैं जहाँ पर गॉडजिला की पूंछ नज़र आ रही है। उसके बाद हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो गॉडजिला के पैर के निशान के अंदर खड़ी है। वैसे ये वाला सीन देखकर मुझे पुरानी गॉडजिला मूवी की याद आ गई। उसके बाद हम कुछ सीन्स देखते हैं जिन्हें पुराने कैमरा से शूट किया है और ये शायद स्कल आइलैंड के हैं। और इसी कैमरा में हमें गॉडजिला का एक नया सीन देखने को मिलता है। फिर इस सीन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यह पुराने समय का है, क्योंकि ये कैमरा पुराना है और सीरीज़ के एक मेन कैरेक्टर को यहाँ पर जवान दिखाया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये गॉडजिला को ही देखने आए हैं। फिर ये सीन प्रेजेंट डे यानी कि आज के ज़माने का है। यानी कि दोस्तों इस सीरीज़ की कहानी दो टाइमलाइंस में दिखाई जाएगी, एक पुराने समय में और एक आज के समय में। और ये सब हम इन पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर इन अंडों में से कीड़े जैसे जीव निकल रहे हैं, यानी कि ये छोटे टाइटन्स हैं। ये सारे इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम कुछ और सीन्स देखते हैं जो पुराने टाइम में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये कहानी 1950 में चलेगी और दूसरी कहानी आज के समय में। फिर इन तीनों कैरेक्टर्स के मॉम या डैड पहले मोनार्क में काम करते थे, ये हमें पता चलता है। फिर ये सीन डेफिनेटली गॉडजिला अटैक के बाद का है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स टूटी हुई है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर्स मोनार्क में आते हैं, जहाँ पर हम मोनार्क की पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं। अगले सीन में वो किसी चीज़ को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक स्कल आइलैंड का सीन देखते हैं, और मेरे ख्याल से ये मकड़ी वो मकड़ी नहीं है जो हमने कॉन्ग मूवी में देखी थी, क्योंकि ये थोड़ी छोटी लग रही है और वो वाली मकड़ी बहुत बड़ी थी। और वैसे भी वो मकड़ी तो उस मूवी में मर जाती है। फिर हम कुछ और बेहतरीन सीन्स को देखते हैं, और यहाँ पर भी कोई ना कोई टाइटन ज़रूर होगा। और इस सीन में हमें पता चलता है कि ये होलो अर्थ का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ तो ग्लो कर रहा है। बर्फ़ वाले सीन में हम मगरमच्छ या फिर एक डायनासोर जैसा टाइटन देखते हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये टाइटन्स बाकी टाइटन्स जितने बड़े नहीं हैं। फिर होलो अर्थ की एंट्रांस पर हम एक वर्म जैसा टाइटन देख सकते हैं। इस शिप में जो ड्रैगन जैसा बड़ा टाइटन है, उसके हाथ को और नाखूनों को हम यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर ये जो टाइटन है, ये वही टाइटन है जो इससे पहले हमने बर्फ़ में देखा था। ये वाला टाइटन डेफिनेटली ड्रैगन वाला टाइटन है। इसके बाद हम एक केकड़े वाले टाइटन को देखते हैं, जिसके पीछे हमें एक इंसान भी दिख रहा है। ये केकड़ा मकड़ी पर हमला कर देता है, जिसे हमने इससे पहले भी देखा था। यानी कि दोस्तों ये मकड़ी उस इंसान के पीछे पड़ी होगी और उसी वक्त ये केकड़ा पानी से बाहर आ जाएगा। अगले सीन में हम ड्रैगन वाले टाइटन को पूरी तरीके से देख सकते हैं, जिसके पंख काफ़ी यूनिक है। इसके सिर पर हॉर्न्स है और पूंछ पर भी हम ऐसा ही कुछ देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये पहला वाला जो टाइटन हमने देखा था, ये कोई अलग टाइटन है। तो ये कौन सा टाइटन हो सकता है, क्योंकि ये गॉडजिला से काफ़ी अलग लग रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये सीन में पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक पैर का निशान है, या फिर यहाँ पर कुछ तो था जो अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि कुछ लाइट्स लगे हुए हैं जो इस निशान की तरफ फोकस कर रहे हैं। ये सीन भी उस शिप का है जहाँ पर हम ड्रैगन के हाथ को देख सकते हैं। ये वही टाइटन है जिसके बारे में हमने इससे पहले डिस्कस किया था, बस यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से दिखाया है। फिर ये गॉडजिला की पूंछ वाला सीन। फिर जब गॉडजिला रोर करता है तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि तूफान आ रहा है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये भूकंप गॉडजिला की वजह से आया है या फिर नीचे कोई टाइटन है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन किया है, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।